लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। हाँ? वाह, बड़ा मजा आ रहा है। इस सोफे पर लेटने में जो मजा है ना, क्या खटिया उटिया पर सोने में मजा रहेगा। बड़ा ही आनंद आ रहा है। मेरी चंपा बहू दहेज में लेकर आई है। कितना बढ़िया सोफा है। हमारे जमाने में तो ये सब सोफा वोफा कुछ था ही नहीं। वही बस एक पलंग मिल जाती थी, वही बहुत ज्यादा था। लेकिन इस जमाने में इतना नया नया चीज है डिजाइन वाला, क्या मैं बताऊं। पहले हम लोग तो मटके में पानी रख करके पीते थे। अब तो वो पता नहीं क्या आ गया है, समझ ही नहीं आता है उसका क्या नाम है। हाँ, फ्रिज कहते हैं उसको। अब तो इस जमाने में फ्रिज आ गया है। फ्रिज का पानी पीने में भी जो आनंद है ना, वो क्या मटके सटके में रहेगा। इतना ठंडा जो हो जाता है। लेकिन मटके बेचारे की भी बुराई नहीं कर सकती मैं। उसका जो स्वाद है पानी में ना, वो फ्रिज व्रिज में नहीं है। बस पानी ठंडा करता है, लेकिन स्वाद वाद तो एकदम गायब ही हो जाता है। मटके के पानी में जो स्वाद है, मटके का अगर पानी 2 गिलास हम पी रहे हैं, तो फ्रिज का पानी 1 गिलास पिएंगे। लेकिन कुछ भी कहो, सोफे में बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है। उठने का तो मन ही नहीं कर रहा है। वो चंपा बहू बोली थी सब्जी वब्जी काटने को, क्या मैं जाऊं सब्जी काटने। चलती हूँ, सोती हूँ। थोड़ा कोई पैर वैर दबाने वाला मिल जाए तो और ही आनंद आ जाएगा। हाँ? क्या कहूँ मैं, ये जो चंपावा है ना, बस खाली घर के काम में बस बिजी रहती है। इसका तो घर का काम ही खत्म नहीं होता है दिन भर। नौकर चाकर भी लगे हैं, लेकिन इसका काम ही पता ना क्या रहता है कि दिन भर उसमें लगी रहती है। पता ना क्या कर रही है। देखती हूँ, उसी को बुला लेती हूँ। देखती हूँ पैर वैर दबा देगी तो आनंद ही आनंद आ जाएगा। क्या मैं बताऊँ, ये भी बहू बिना काम की मिली है। सास की सेवा भी नहीं करती है और मुझसे काम करवाती है। चलती हूँ, बुलाती हूँ, देखती हूँ आती है कि क्या करती है। अरे बहू चंपा, कहाँ है? अरे आजा, मेरे पैरों को मालिश कर दे बहू, बहुत ही दर्द हो रहा है। अरे माँ जी, अभी तक तो आप ठीक थी। मैं तो कालू को खाना खिला रही हूँ। बस आपका दिन भर पैर ही दर्द करता है, बहाने मारती रहती है दिन भर। अभी तो आप ठीक ठाक थी। ओह माय गॉड, ये चंपावा अपने साथ से जुबान लड़ा रही है। ये मुझसे जुबान लड़ा रही है। इसको थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है। कैसे मुझसे बातें कर रही है ये कमीनी कहीं की। चलती हूँ और बहाने मारकर बुलाती हूँ। ऐसा लगे कि मेरी ज्यादा ही तबीयत खराब है, तब हो सकता है कि आ जाएगी। चलो किसी ना किसी बहाने तो बुलाना ही पड़ेगा, झूठ उठ बोल करके। नहीं तो वो आने वाली नहीं है। बहुत ही खतरनाक औरत है ये, तो मेरी ही सास लगती है, कमीनी चंपावा। हाँ? अरे बुढ़ापे में कोई भी मेरा सहारा नहीं है। अरे बाप रे बाप, ऐसे ही मैं दर्द के मारे मर जाऊंगी। इतना सारा राजपाट है मेरे नाम, 4-5 गाड़ियां हैं 4 चक्के, और 4-5 मेरे बंगले हैं। मर जाऊंगी तो कौन लेगा? वो सारे तो मेरे ही नाम हैं। कौन लेगा ये सब? ओहो, कोई तो मेरा सेवा ही नहीं कर रहा है, तो मैं फ्री में थोड़ी ना किसी को दूंगी। अरे मम्मी, दादी जी तो सही कह रही हैं। उनका कोई ठीक नहीं है, वो क्या करेंगी? उन्हीं के नाम सारा कुछ है। अरे जाओ ना, उनकी सेवा हुआ कर दो, नहीं तो ये सारा जमीन जायदाद गाड़ी वाड़ी सब दे देंगी दूसरे को। और इतना सब धन पाकर तो कोई भी इनकी सेवा करने को तैयार हो जाएगा। अरे कोई क्या तैयार होगा, अपनी बुआ ही तैयार हो जाएंगी, जो खैलर बुआ है। अरे कालू, सही कह रहा है तू। इस बुढ़ी का कोई ठीक नहीं है, क्या करेगी। जाती हूँ, इनके जो लड़कियां हैं सब वो भी तो एकदम कमीनी ही कमीनी है सब। थोड़ा भी उन सबसे शिकायत कर देंगी तो मुंह उठाकर दौड़ी चली आएंगी सब, धन की लालच देख करके। जाती हूँ, बहुत ही सेवा करना माँ जी की जरूरी है, नहीं तो ये सारा धन दौलत उन्हीं सभी को दे देंगी। हाँ हाँ मम्मी, खूब जम करके सेवा करो दादी की, नहीं तो इनका कोई ठीक नहीं है। सच कह रही हैं आप, दे ही देंगी सारा धन वन अपने लड़कियों को। जाइए, एक भी मौका मत छोड़िए उनको शिकायत करने की, नहीं तो ये बुड्ढी भी शिकायत करने में कम नहीं है। जाओ पहले उनकी मालिश वालिश करो और जम करके सेवा करो, और सब्जी वब्जी काटने के लिए जो बोल रही हो ना, वो सब बंद कर दो मम्मी, ये सब ठीक नहीं है। अरे नहीं नहीं बेटा, सच कह रहा है तू, मैं यही सब काम थोड़ी ना करूंगी। अरे इस बुड्ढी से सब्जी वब्जी थोड़ी ना कटवाऊंगी, नहीं तो बहुत ही शिकायत करेगी मेरी अपनी बेटियों से, और वो सब तो और ही एकदम
लालची हैं सब। चलती हूँ। मैं तो इतना इनकी सेवा करूंगी, इतना सेवा करूंगी ना कि ये भी खुश रहेंगी एकदम। और इनके पैरों को धुल करके घर में छिड़कूंगी। हाँ हाँ मम्मी, जाओ जाओ, दादी की सेवा करो। मैं तो खुद खाना खा सकता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जा जा, खाना खा ले बेटा। तू भी तो चालाक हो गया, तुझमें भी बहुत दिमाग आ गया आज तो। जा, और मैं इस बूढ़ी की सेवा करती हूँ। जा बेटा जा। अरे मेरी प्यारी माँ जी, क्या हो गया आपको? अभी तो आप ठीक थी, अचानक कैसे आपके पैरों में दर्द होने लगा? चलिए मैं आपकी मालिश कर देती हूँ माँ जी। वो तो मैं कालों में थोड़ी बहुत बिजी थी, खाना खिला रही थी ना, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया उल्टा सीधा। थोड़ा बहुत माफ करिएगा माँ जी, मैं तो आपकी सेवा बहुत ही करूंगी। आप क्यों टेंशन लेती हैं इतना? आइए, मैं आपके पैरों की, आपके सर की, आपके हाथों की मालिश कर देती हूँ। हाँ? अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। चलो अब सेवा करवा लेती हूँ इसकी। बहुत ही मजा आता है इसको चिढ़ाने में, डरपोक औरत कहीं की। यही तो मेरी बहू है, अच्छी है, प्यारी है बेचारी। इसी को सारा धन दौलत न दूंगी कि और किसको दूंगी? वो तो मैं खाली बस इसको परेशान करती रहती हूँ, थोड़ा बहुत मजा आता है। अरे बहू आजा आजा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। आजा आजा बहू, बहुत ही मेरे पैरों में दर्द हो रहा है बहू, मालिश कर दे थोड़ा, नहीं तो कहीं मर वर गई ना तो सारा धन दौलत मेरे ही नाम है, सारा डूब जाएगा बहू। मेरी सेवा वो कर ले कुछ, तेरा ही फायदा है इसमें। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपको ऐसे कैसे कुछ हो सकता है? मैं हूँ ना, मैं तो जिंदाबाद हूँ आपके लिए, हमेशा आपकी सेवा करूंगी। अगर आपको थोड़ी सी भी सर्दी हो जाएगी ना तो वो भी मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगी जांच कराने के लिए। ये मत सोचिएगा, मैं आपको मरने नहीं दे सकती हूँ। आप तो मेरी प्यारी माँ जी हैं। अरे मेरी प्यारी बहू चंपा, अरे मैं जानती हूँ बहू तो बहुत ही अच्छी है। अरे मेरी सेवा कर दे बहू, लग रहा है कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, अब लग रहा है मैं मर ही जाऊंगी। बहुत ही मेरे पैरों में दर्द हो रहा है बहू। अरे माँ जी कुछ नहीं होगा, मैं मालिश कर रही हूँ ना, अभी आपका पैर सही हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ? अरे मेरी प्यारी बहू चंपा, आराम मिल रहा है बहू, बहुत ही आराम मिल रहा है, तू मालिश कर रही है तो। अरे मेरी बहू, जुग जुग जिए तू, बहुत ही मेरी सेवा करती है मेरी बहू, कितनी अच्छी है। अरे मेरी सास तो मेरी बड़ी ही बड़ाई कर रही है, इनके मुंह से मेरी बड़ाई तो बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे, क्या मैं बताऊं, बहुत ही खुशी मिल रही है मुझे। अरे बहू, बहुत ही आनंद आया बहू, पैर तो मेरा मालिश कर रही है, बहुत ही सुकून मिल रहा है बहू, मुझे तो नींद आ रही है, जी कर रहा है कि सो जाऊं, लेकिन क्या करूं बहू, सब्जी भी तो अभी काटनी है मुझे। अरे माँ जी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? आप सोइए आराम से, कोई बात नहीं है, मैं जा रही हूँ सब्जी काटने, आप बिल्कुल चिंता फिक्र छोड़ दीजिए, मैं जा रही हूँ, खुद मैं सारा काम कर लूंगी माँ जी, आप तो बस आराम करिए। अरे वाह बहू, तू कितनी अच्छी है, कितना तो मेरा ख्याल रखती है, लेकिन क्या बताऊं बहू, मुझसे तो एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं क्या बताऊं तुझे। अरे माँ जी क्या हो गया, क्यों इतना टेंशन में हो गई, क्या सोचने लगी? अरे बहू, क्या मैं तुझसे बताऊं, जानती है ये सारा धन दौलत तो मेरा बीच बीच में सेवा नहीं कर रही थी ना, तो मैंने गुस्से के मारे अपने खैलर बेटी के नाम सारा धन दौलत कर दिया। क्या मैं बताऊं, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी अच्छी है, नहीं तो मैं ऐसा काम नहीं की होती। हाय राम, ये क्या कर दिया इस बुड्ढी ने, मेरी तो सारी जिंदगी खराब कर दी इसने। ओए हे भगवान, ये मेरी चंपा बहू को क्या हो गया, कहीं मर तो नहीं गई है? मैं तो इससे मजाक कर रही थी सिर्फ। हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया, इतनी अच्छी मेरी बहू थी, हे प्रभु मुझे माफ करना, मेरा मजाक तो लग रहा है कि भारी पड़ गया, अब मैं क्या करूं? अरे चंपा बहू, उठ जा बहू, क्या हो गया तुझे? अरे मैंने मजाक किया था बहू, तू ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है बहू, आंखें खोल बहू अपनी। हाँ?